Hey guys, my name is Zahra and this is my next video on continuity topic. आज के इस टॉपिक में हम ऐसे फंक्शंस को स्टडी करेंगे जो कॉन्टिन्यूस होते हैं एवरीवेयर। हम चेक करेंगे कि कैसे ये कॉन्टिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी मिल सकें और आप इसको उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनको इन टॉपिक्स की वाकई ही में ज़रूरत है। क्योंकि ये चैनल मैंने क्रिएट किया ही इसलिए ताकि जिनके जो बच्चे टीचर्स जिनके पास फैसिलिटी टीचर्स की नहीं है वो इन वीडियोस के थ्रू अपने टॉपिक्स को इजीली कवर कर सकें। फंक्शंस विच आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, फंक्शंस जो कॉन्टिन्यूस होते हैं हर जगह, आज हम उन्हें स्टडी करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा ही एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस होता है अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे। अब हम चेक करेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। इसको हम रिप्रेजेंटेशन होती है आइडेंटिटी फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, वो इक्वल होगा एक्स के ही। यहाँ पे आप एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई भी ले सकते थे। अगर मैं लिखती एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई तो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन ही था और ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन ही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन। रियल लाइन में एक्स कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन पूरी की पूरी रियल लाइन है। रियल लाइन में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान जितने पॉइंट्स हैं वो सारे इस फंक्शन की डोमेन में आ जाएंगे। अगर मैं एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई लिखूंगी तो मैं कहूँगी वाई बिलोंग्स टू रियल लाइन। आइडेंटिटी फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं इसके लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझाया कि कॉन्टिन्यूटी टेस्ट क्या होता है। उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी दिखाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले उसको देखें फिर आप ये वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी टेस्ट होता है, इसके 3 पॉइंट होते हैं। अगर वो तीनों पॉइंट किसी फंक्शन के ऊपर सेटिस्फाई हों तो हम कहते हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे वेयर सी लाइज इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सी कोई भी इंटीरियर पॉइंट हो सकता है उसकी डोमेन के अंदर। सेकेंड कंडीशन क्या है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इंटीरियर पॉइंट पे एग्जिस्ट करे। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू किसी इंटीरियर पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू उसी इंटीरियर पॉइंट पे एग्जिस्ट भी करें और साथ में इक्वल भी हों। तो हम कहते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसकी ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा हो, हम उस फंक्शन की बात करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस है। अगर हमने चेक करना है कि आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं तो हम आइडेंटिटी फंक्शन पे ये तीनों कंडीशंस को वन बाय वन चेक करेंगे। अगर तो ये तीनों कंडीशन आइडेंटिटी फंक्शन के लिए सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के ऊपर। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं हम चेक करते हैं। एक्स अप्रोच कर रहा है किसी सी पॉइंट को। सी पॉइंट मैंने आपको बताया, सी का मतलब है यहाँ पर डोमेन में से आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उसको मैं सी कह रही हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या है, पूरी रियल लाइन। तो मैं कोई भी इस रियल लाइन में से कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकती हूँ एज ए सी। तो मैं चूज़ कर लेती हूँ लेट्स सपोज 2, क्योंकि 2 भी तो कि डोमेन का एक इंटीरियर पॉइंट है ना। तो मैं इस सी को 2 ले लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ सी इज इक्वल टू 2। तो मैंने एक्चुअली में चेक क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एफ ओ एक्स की ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, और अगर करती है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स किसी फंक्शन की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करेंगे फंक्शन के ऊपर। अब फंक्शन की वैल्यू एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। तो हम यहाँ पे फंक्शन की जगह लिख लेंगे एक्स। अब लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स यानी फंक्शन की वैल्यू है, और लिमिटिंग वैल्यू किस तरह अप्रोच करती है,
अगर x कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो किसी नंबर को स्पेसिफिक पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x हो वहाँ वहाँ वो पॉइंट पुट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये है ही x की इक्वल, तो यहाँ पे जब पॉइंट x की जगह 2 आ जाएगा तो लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अगर मैं इस ग्राफ के थ्रू आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अगर इस फंक्शन के अंदर मैं x की जगह 1 पुट करूँ तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 आएगी। तो जब x 1 होगा फंक्शन भी 1 देगा। सिमिलरली x अगर 2 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 2 आएगी। x 2 होगा तो फंक्शन भी 2 होगा। x 3 होगा तो फंक्शन भी 3 होगा। तो जब मैं इनको मिलाऊंगी इन पॉइंट्स को, तो मैं रफली आप लोगों को बस बता देती हूँ। कुछ इस तरह हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होगी। इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह 1 2 3 पॉइंट्स पे 4 5 पे इस तरह हम स्केच कर सकते हैं। क्योंकि हमने लिमिट निकाली है x अप्रोच टू 2 पे, f ऑफ x वो 2 आई है। हम लिमिटिंग वैल्यू किसी पॉइंट पे तब कहते हैं एग्जिस्ट करती है अगर उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करे। अगर मैं इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट चेक करूं तो इस फंक्शन को अगर मैं 2 की तरफ x अगर 2 की तरफ अप्रोच करवाऊं, x की वैल्यू 2 की तरफ राइट साइड से, तो मैं देख रही हूँ ये हमें ग्राफ शो कर रहा है। तो हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो 2 आ रहा है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की आ गई 2। अगर मैं इस फंक्शन को लेफ्ट हैंड से रीड करूं इसी ग्राफ को, तो मुझे जब x जैसे जैसे 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो इस फंक्शन की तब भी वैल्यू आएगी 2। ये हमें ग्राफ शो कर रहा है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की दोनों 2 आ गई। तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन की ओवरऑल लिमिट क्या है, 2। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं सेकेंड कंडीशन, जो कि हमारी कॉन्टिन्यूटी टेस्ट की सेकंड कंडीशन है। वो क्या है, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट। एफ ऑफ सी एग्जिस्ट, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या है कि फंक्शन की अगर हम फंक्शन के अंदर सी को इंटीरियर पॉइंट पुट करें तो उससे एक आंसर, एक डेफिनेट आंसर आ जाए फंक्शन का। तो हमने जो सी पॉइंट लिया यहाँ पे वो था 2, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ 2 करेंगे तो यहाँ पे x की जगह भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर फंक्शन f ऑफ x किसी x वेरिएबल का है और उसमें हम वेरिएबल की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आप 2 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे f ऑफ 2 हमारे पास आ गया 2, ये भी एग्जिस्ट कर गया, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर गई। तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या थी, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट की थर्ड कंडीशन क्या थी, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच करे इंटीरियर पॉइंट पे जो कि हमारे केस में है 2, f ऑफ x एग्जिस्ट भी करे और इक्वल हो किसके, f ऑफ 2 के। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज चेक करूं तो लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 2 पे भी 2 आई और फंक्शन की वैल्यू 2 पे 2 आई। इसका मतलब हमारे पास जो थर्ड कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर गई। अगर हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर जाए, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर जाए और दोनों वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, जो कि यहाँ पे हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। हमारे पास डोमेन, मैंने रियल लाइन ली थी, इसका मतलब ये फंक्शन अपनी डोमेन पे हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। आप किसी और पॉइंट को लेके भी चेक कर सकते हैं। मैंने 2 लिया, आप 3 ले लें, आप -1 ले लें, आप -10 ले लें, आपको हर जगह पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिखेंगी। इसका मतलब ये हुआ, हम आइडेंटिटी फंक्शन के लिए कह सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर। तो यहाँ पे हम एक रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट इस डोमेन या फिर एवरीवेयर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कांस्टेंट फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ये कांस्टेंट फंक्शंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं हर जगह। जैसे भी हमने आइडेंटिटी फंक्शन का स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे ही अब हम कांस्टेंट फंक्शंस के लिए भी वही स्टेप्स करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन से फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं या नहीं।
सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन की नोटेशन कि इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है हमारे पास जिसमें वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर वेरिएबल किस फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में है। लेट्स सपोज वो है के इक्वल, वेयर के यहाँ पे क्या है, के इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। हम कह सकते हैं के बारे में कि के कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है। के रियल नंबर भी हो सकता है, के कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, तो रियल नंबर भी कांस्टेंट होते हैं। कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, के एक्चुअली में यहाँ पे कांस्टेंट की को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फंक्शन की भी डोमेन जो होती है ना, वो अगर मैं इस फंक्शन की भी डोमेन की बात करूँ तो ये भी पूरी की पूरी रियल लाइन होती है। लेकिन अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो वो कोई भी सी कांस्टेंट हम कह सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट होता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। रियल लाइन में जितने नंबर्स हैं सबके सब कांस्टेंट हैं, वो कोई भी आंसर दे सकता है। ये था कांस्टेंट फंक्शन क्या है। अब हम चेक करते हैं कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। इसके लिए हम अपनी 3 कंडीशंस चेक करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कांस्टेंट फंक्शन के लिए, वो क्या है, लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच करे सी को एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब कांस्टेंट फंक्शन की भी डोमेन रियल लाइन है, तो इसका मतलब मैं इसकी डोमेन रियल लाइन में से कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ जो कि इंटीरियर पॉइंट सी होगा। हम ले लेते हैं पॉइंट, चलें 1 ले लेते हैं। हम 1 इंटीरियर पॉइंट कंसीडर करके अपनी कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, इसका मतलब हमारे पास जो सी है वो है 1। हमने चेक करना लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ ऑफ एक्स की जगह हम उस फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे जो कि के है। तो हम यहाँ पे के लिख देंगे। मैंने अभी आपको बताया के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, के इज सम कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जब भी किसी कांस्टेंट के अंदर हम लिमिट की वैल्यू अप्लाई करते हैं तो उस कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाता है। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको मैं कहूँगी कि पहले आप वो वीडियोस देखें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको ये समझ में थोड़ा सा मुश्किल से आएगा। लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। लिमिटिंग वैल्यू जब भी कांस्टेंट पे अप्लाई होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहता है। इसलिए हम कहते होते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे के एज इट इज़ आ गया और के कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या थी, फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमने लिमिट की वैल्यू ली है। अगर हम चेक करें फंक्शन के लिए तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के है हमारे पास फंक्शन। अगर मैं एक्स की जगह पुट कर दूँ 1, सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू के। क्यों के आया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के था। के साथ कोई भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल नहीं था। जब हमने एफ ऑफ एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 पुट करना है, फंक्शन में तो एक्स था ही नहीं, तो फंक्शन में 1 पुट नहीं हो सकता। फंक्शन में तो सिर्फ एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट एज इट इज़ आता है, कांस्टेंट की वैल्यू हम खुद से नहीं लगा सकते। सो एफ ऑफ 1 आ गया हमारे पास के, ये भी एग्जिस्ट कर गया। अब हम अपनी थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, लिमिट वैल्यू एट इंटीरियर पॉइंट, जो कि हमने अपने केस में चूज़ किया वो था 1 एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। चेक करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू हमने निकाली तो वो आई के। फंक्शन की वैल्यू हमने 1 पर चेक की, वो आई के। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई। तो हम इस फंक्शन को भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस होते हैं एवरीवेयर। मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ भी बता देती हूँ कांस्टेंट फंक्शन का। अगर हम इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा k। मैंने ग्राफ में 1, 2 और k लिख दिया, k कोई कांस्टेंट है। मैंने आपको सिर्फ एक कंसेप्ट देने के लिए यहाँ पे k लिख दिया है। आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ग्राफ में 1, 2 के बाद k कैसे आ गया।
यहाँ पे सिर्फ के को मैंने आप लोगों को कंसेप्ट देने के लिए लिखा है कि के कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। अगर आपको पेपर में कोई भी एग्जाम्पल आएगी तो आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 10, एफ एक्स इज इक्वल टू 1000, इस तरह आएगी कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं इजीली। मैंने यहाँ पे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देने के लिए आपको के लिखा है। अगर मैं इस फंक्शन में 2 पुट करूँगी तब भी के ही रहेगा, फिर 2 पे भी के ही रहेगा, सिमिलरली 3 पे के ही रहेगा। अगर मैं इस फंक्शन में -2 पुट करती हूँ तब भी के ही रहेगा। इसका मतलब जब मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूँगी तो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल में। अगर मैं इस ग्राफ की भी लिमिट देखूँ 1 के ऊपर, अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट देखूँ तो वो भी के है, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखूँ वो भी के है। इसलिए हम कहते हैं कि जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो जाती है तब भी इस फंक्शन की लिमिट भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती होती है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ के थ्रू भी समझा दिया कि कैसे लेफ्ट और राइट के को अप्रोच कर रही हैं। इससे हमें ये आइडिया हो गया कि कांस्टेंट फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस होते हैं एवरीवेयर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास पोलिनोमियल और कॉन्टिन्यूस। पोलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होते हैं। पोलिनोमियल क्या होते हैं? पी एक्स की फॉर्म हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए नॉट, where a n minus 1 and a naught are some coefficients and xn minus 1 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स की पावर्स को रिप्रेजेंट करें n। अगर मैं यहाँ पे n2 कर दूंगी तो यहाँ पे x2 आ जाएगा और यहाँ पे x1 आ जाएगा। इस तरह इनके अंदर ही n की वैल्यूज़, स्पेसिफिक वैल्यूज़ या पर्टिकुलर वैल्यूज़ में कह सकते हैं पुट करके हम पोलिनोमियल्स अपने जनरेट कर सकते हैं कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि पोलिनोमियल्स कॉन्टिन्यूस कैसे होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी पोलिनोमियल्स कॉन्टिन्यूस कैसे होते हैं, लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं एक इजी अप्रोच आप लोगों को बताती हूँ। उस अप्रोच को बताने के लिए मुझे आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस बतानी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, वैसे ही कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सम प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? अगर हमारे पास एफ और जी कोई फंक्शंस हैं, एफ भी कॉन्टिन्यूस हो और जी भी कॉन्टिन्यूस हो, तो इन दोनों फंक्शंस का सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो हम कह सकते हैं कि एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन कब? अगर हमारे पास फंक्शन एफ भी कॉन्टिन्यूस हो और जी भी कॉन्टिन्यूस हो। सिमिलरली डिफरेंस रूल भी इस तरह ही होता है कि अगर हमारे पास फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूस हो, इस तरह हमारे पास एक और फंक्शन हो वो भी कॉन्टिन्यूस हो, तो उन दोनों का आपस में जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको सम बताया, जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया, वैसे ही प्रोडक्ट है कि अगर प्रोडक्ट हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों ही फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं, इट मीन्स उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा। इन प्रॉपर्टीज़ के रिजल्ट्स को आगे हमने यूज़ करना है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ। कांस्टेंट मल्टीपल, एक मेरे पास फंक्शन है एफ और के मेरे पास है सम कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एफ से, इसलिए इसे हम कहते हैं कांस्टेंट मल्टीपल। और एफ यहाँ पे क्या है? कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अगर मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो और उसको मैं कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन या फिर कॉन्टिन्यूस ही होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास क्वोशंट रूल क्या कहता है हमें, अगर मेरे पास एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है, कंडीशन क्या हो? जी ज़ीरो ना हो और एफ जो हो वो भी कॉन्टिन्यूस हो, जी हो वो भी कॉन्टिन्यूस हो, तो हम कहते हैं इनका जो हम फ्रैक्शन या फिर क्वोशंट लेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, उसका आंसर भी कॉन्टिन्यूस आएगा। इस तरह हमारे पास 6 रूल होता है फंक्शन। लेट्स सपोज एफ इज सम फंक्शन और एफ क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और आर ओवर एस इसकी कोई इंटीजर पावर है, ठीक है। आर एस कोई इंटीजर्स हैं, तो हम कह सकते हैं इसकी कोई, अगर इंटीजर्स इसके पावर में आ जाएं और फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो
कॉन्टिन्यूस फंक्शन की अगर हम कोई पावर ले लें तो वो आंसर भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके मैं पॉलिनोमियल का आपको बताऊंगी कि पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस कैसे होते हैं। मैंने पॉलिनोमियल की एक जनरल एक्सप्रेशन लिखी है। दिस इज जनरल एक्सप्रेशन। इसमें वैल्यूज पुट करके हम पॉलिनोमियल्स, सैकड़ों पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ किसी पॉलिनोमियल की, क्योंकि मैंने आपको बताना है कि पॉलिनोमियल किस तरह कॉन्टिन्यूस है। मैं एक ले लेती हूँ पी ऑफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल है, और मैं ले लेती हूँ एक्स प्लस 4। एक मेरे पास पॉलिनोमियल है, एक्स कोई वेरिएबल है, 4 कोई कांस्टेंट है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप गौर करें तो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है एक्स प्लस 4। एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे x क्या है, x कोई आइडेंटिटी फंक्शन है। अभी मैंने आपको बताया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स कोई आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और 4 रिप्रेजेंट करता है किसी कांस्टेंट फंक्शन को। तो अभी अभी हम एक रिजल्ट पढ़ के आए हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होते हैं हमेशा, कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होते हैं हमेशा। इसका मतलब मैं इसे कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास x है, ये एक फंक्शन f है, और अगर 4 है तो ये फंक्शन g है, और ये दोनों क्योंकि f और g कॉन्टिन्यूस है, तो मेरे पास इसका ओवरऑल आंसर, इनके समीशन का आंसर जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूस आएगा। x एक फंक्शन है, वो फंक्शन कौन सा है, आइडेंटिटी फंक्शन, वो कॉन्टिन्यूस होता है, ये हमें पता है। 4 कोई फंक्शन है जिसे मैंने g से रिप्रेजेंट कर दिया, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी हमें पता है। तो अगर मैं ये कह दूं कि सम ऑफ या फिर प्रोडक्ट ऑफ या फिर डिफरेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये मैंने एक प्रॉपर्टी भी आपको रीड करवाई है कि अगर दो फंक्शंस हैं हमारे पास, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस है, उनका सम ले लिया जाए तो वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो पॉलिनोमियल भी तो सम ही होता है। पॉलिनोमियल एक्चुअली में क्या होता है, पॉलिनोमियल में हम सम भी लेते हैं, हम डिफरेंस भी लेते हैं, हम प्रोडक्ट भी लेते हैं। तो अगर हम फंक्शंस का प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं, तो वो आंसर कॉन्टिन्यूस देंगे। इधर हम पॉलिनोमियल में दोनों की समीशन ले रहे हैं, तो वो आंसर भी कॉन्टिन्यूस देंगे, इसलिए हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट वी हैव आर फोर्थ फंक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। रैशनल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस। अब हम चेक करते हैं कि क्या रैशनल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं या नहीं। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। आप कहेंगे बार बार प्रीवियस का नाम लेती है, क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो में ये टॉपिक्स मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ लिमिट के अंदर, तो बार बार इसलिए मैं प्रीवियस का नाम लेती हूँ कि आप अगर उनको देख के आएंगे तो आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे समझ आ सकते हैं। रैशनल फंक्शन अगर आर एक्स, मैं इधर थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आर एक्स कोई रैशनल फंक्शन है तो मैं उसको लिख सकती हूँ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। अगर मेरे पास पी कोई पोलिनोमियल हो, क्यू पोलिनोमियल हो, कंडीशन क्या हो कि क्यू एक्स ज़ीरो ना हो, तो मैं इस फॉर्म को, रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल्स को रैशनल फंक्शन का नाम देती हूँ। हमने अब चेक करना है कि रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। मैंने अभी बात की रैशनल फंक्शन एक्चुअली में क्या होते हैं, इट इज़ रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स की रेशियो, पॉलिनोमियल्स की रेशियो। अब अगर पी एक्स मेरे पास एक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ कि पी एक्स इज सम पॉलिनोमियल। इसी तरह क्यू एक्स भी कोई पॉलिनोमियल है, इज सम अनदर पॉलिनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल हैं। अगर बात करें हम पी एक्स की, क्यू एक्स की, तो वो दोनों के दोनों पॉलिनोमियल है। अभी मैंने आपको ये रिजल्ट पढ़ाया कि पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होते हैं, इसका मतलब पी एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा और सिमिलरली क्यू एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं तो पी एक्स ओवर क्यू एक्स पॉलिनोमियल है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, क्यू एक्स भी कॉन्टिन्यूस है।
तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रेशियो आ जाए दो कॉन्टिन्यूस पोलिनोमियल्स की या फिर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की, तो उनका आंसर भी तो कॉन्टिन्यूस होगा ना। कैसे होगा, आप हिंट दे सकते हैं इस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी नंबर 5 का आप हिंट दे सकते हैं कि अगर हमारे पास f कोई फंक्शन है और g कोई फंक्शन, दोनों के दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हों और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो, तो हम इस तरह के क्वोशिएंट फॉर्म को कहते हैं कि ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह अगर px और qx हमारे पास कॉन्टिन्यूस हैं, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। qx क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब rx भी तो कॉन्टिन्यूस हुआ ना। तो अगर rx इज़ कॉन्टिन्यूस, तो rx क्या है, rx एक्चुअली में रैशनल फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि रैशनल फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये था मेरा आज का टॉपिक, ऐसे फंक्शंस पे जो कॉन्टिन्यूस होते हैं एवरीवेयर। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड, कि बताएं कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कैसे है, इसको जस्टिफाई करें अपने आंसर को। तो आपको जो मैंने जितनी डिटेल दिया, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर पेपर। तो आप उसको इजीली पेपर पे मेंशन कर सकते हैं, आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं, आप डिफरेंट पॉइंट्स ले सकते हैं। मैंने जो इंटीरियर पॉइंट्स लिए, आप उनके अलावा कोई पॉइंट ले लें, बल्कि आप खुद चेक करें कि क्या ये कॉन्टिन्यूस हैं या नहीं। अगर आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर करें। कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।